की बेसिस पे होता है। जो भी यहाँ पे जो भी विंड सिस्टम है, जो भी यहाँ पे चाहे वो कोल्ड हो या फिर वार्म एयर हो, जो भी एक्टिव होगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे नाम पड़ेगा। ठीक है। कोल्ड फ्रंट जो है इसमें कौन सी विंड एक्टिव होगी? कोल्ड विंड। कोल्ड विंड एक्टिव। ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब यहाँ से कोल्ड विंड आ रही थी और यहाँ से वार्म विंड आ रही थी, तो ये जो कोल्ड विंड है ये वार्म एयर को ढकेलेगी पीछे की साइड, और पीछे ढकेलने की वजह से क्या होगा, ये पीछे भी जाएगी और प्लस इसे जब जगह मिलेगी तो ये ऊपर राइज करेगी। वार्म एयर हमेशा ऊपर राइज करती है। ऊपर राइज करने की वजह से भी हाइट तक जाएंगे, तो यहाँ पे भी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनेंगे और यहाँ पे आपकी हेवी प्रेसिपिटेशन रहेगा। ठीक है। तो फ्रंटोलिसिस था और फ्रंटोजेनेसिस क्या होता था? फ्रंटोजेनेसिस याद है? कोई बताएगा? यस मैम। यस हाँ मैम। मैम मैम जहाँ जब पे दो के विंड कोल्ड और मैम एक जब मिनट दो रुको। हाँ कोल्ड और वार्म। हाँ, फ्रंटोजेनेसिस बताओ। मैम जब वो विंड आपस में मिलती है तो एक फ्रंट का हम्म फॉर्मेशन होता है, उसको हम्म फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। बिल्कुल। और फ्रंटोलिसिस क्या होता है? मैम जिसमें एक एक विंड की तो जाती है। हाँ, जी तो फ्रंटोजेनेसिस मैम जाती है शायद ये और वो होता है दोनों जिसमें मिक्स दोनों होती हैं विंड। आपस। हाँ बिल्कुल। जैसे पानी यस आपस में मैम। मिलता है ना, दोनों एक टेम्परेचर जब, जैसे आप इमेजिन करो एक ठंडा पानी है, गर्म पानी है, दोनों को मिलाओगे थोड़ा, जब वो रेजिस्ट करते हैं तो वो, आप कह सकते हो एयर वाले केस में आप उसको बोलते हो फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है। उसमें फ्रंट बन रहा है, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, एक फ्रंट का क्रिएशन हो रहा है, और जब वो आपस में मिल जाते हैं, वो फ्रंट खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। ठीक है। तो इससे ही फ्रंटोलिसिस हो जाता है, ये क्लाउड्स वगैरह डिसिपेट हो जाते हैं और फिर ये खत्म हो जाता है। तो ये तो देखो कोल्ड फ्रंट था, इसमें ये जो आपका कोल्ड एयर मास था ये डोमिनेंट होता है, ये भारी पड़ जाता है या डोमिनेंट हो जाता है वार्म एयर मास के ऊपर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हिलेगा और फिर यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, और ये जो एयर है ये पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है। और ऊपर राइज कर तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। दोनों में सेम हो रहा है। इन स्टेशनरी में थोड़ा आपस में इक्वल फोर्स लग रही है, यहाँ पे कोल्ड विंड जो है वो ज्यादा हैवी पड़ रही है। फिर यहाँ पे वेदर कैसा होगा, यहाँ पे देखो टोर्नेडोज फॉर्म होंगे। ठीक है। ये शायद मैं कल पॉइंट बताना भूल गई। फ्रंट पे क्या बनेंगे? टोर्नेडोज बनेंगे। ठीक है। पिछली बार किसी ने पूछा था ना। तो जैसे ही ये ऐसे विंड, जो ठंडी वाली जो कोल्ड विंड है वो ढकेलेगी, तो ऊपर ये काफी हाइट पे जाने की वजह से यहाँ पे टोर्नेडोज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। क्योंकि क्लाउड्स बनेंगे ऊपर राइज करने पे। ये देखो कोल्ड फ्रंट बन रहा है और यहाँ पे ये क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। सारे टाइप के क्लाउड्स यहाँ पे बन रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले क्यूमुलो, निम्बोस्ट्रेटस, फिर एल्टोस्ट्रेटस और फिर सिरस। ये याद है सारे टाइप के क्लाउड्स कौन से क्या होते हैं, किसका क्या फीचर होता है? यस मैम। ठीक है। फिर हमने देखा था यस फ्रंट यहाँ मैम। पे कब क्रिएट हो रहा था? ओके, वेरी गुड। ऑक्लूडेड फ्रंट कब क्रिएट था? जब ये नॉर्मल कोल्ड एयर जो थी, नॉर्मल कोल्ड जो भी, ये एक साइड से भी आ रही थी, प्लस ये इसको यहाँ से भी घेर रही थी। देखो कोल्ड विंड का फिर क्या होता है कि वो नीचे की तरफ रहती है, तो वो इसको दो जगह से घेरती है। यहाँ से भी तो नीचे, यहाँ पे जो यहाँ पे भी से ये नीचे सिंक की ना, तो देखो ये बीच में फंस जाएगी, ये वार्म एयर जो है ये बीच में फंस जाएगी। ठीक है। ये बीच में फंस जाएगी, तो जब ये बीच में फंस जाती है, अगर आपका वार्म एयर जो बीच में कूल एयर हो जाती है और ऊपर वार्म एयर हो जाती है, तो इस वाले फिनोमिन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट पे बहुत प्रोमिनेंट आपको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल रहा था। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, दोनों साइड से यहाँ पे कूल एयर जो है वार्म एयर को ट्रैप कर लेती है। ठीक है। इसका मतलब होता है ऑक्लूडेड फ्रंट, दो साइड से यहाँ पे फ्रंट बनते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एयर बहुत ज्यादा राइज करेगी। ठीक है।
और यहाँ पे भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। एक केस में नहीं बनेंगे, वो कौन सा फिनोमेना था, वार्म फ्रंट पे यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, वार्म कौन सा होगा, इसमें भी हमारी जो वार्म फ्रंट है, वार्म एयर है, वो पूरी कोशिश करती है कि वो ओवरटेक कर पाए, कोल्ड कोल्ड विंड को यहाँ पे ओवरटेक कर पाए। लेकिन क्या होता है, वार्म एयर का फीचर क्या होता है कि वो ऊपर राइज कर जाती है, तो ये कोल्ड घेर नहीं पाती है अच्छे से। तो इसकी वजह से दो फ्रंट जैसे ऑक्लूड में बन रहे थे वो वार्म फ्रंट में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी एक तरीके से जो कोल्ड विंड थी वो यहाँ पे विन कर रही थी फाइट में, फ्रंटोजेनेसिस में डोमिनेंट यहाँ पे जो हो रही थी, मतलब उतना डोमिनेंट नहीं हो पाती है वार्म फ्रंट, लेकिन यहाँ पे एक्टिव जरूर है। ठीक है, यहाँ पे कौन से क्लाउड्स नहीं बन रहे थे, यहाँ पे देखो निम्बो स्ट्रेटस बन रहे हैं, क्यूमुलो निम्बस नहीं बन रहे थे वार्म फ्रंट में। फिर हमने सिंबल्स देखे थे, तो ये अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे करके ब्लू ऐसे स्पाइकी स्पाइकी सिंबल्स हो तो ये कोल्ड फ्रंट में होता है, फिर वार्म में आपका ऐसे करके होता है। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट में दोनों पाए जाते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट में यहाँ पे इस तरीके के दोनों एक साइड पे हैं। ठीक है, फ्रंटोलिसिस की मतलब अब ये यहाँ पे जो एयर है वो डिसॉल्व हो चुकी है, वो यहाँ पे वार्म फ्रंट है वो खत्म हो चुका है, तो फ्रंटोलिसिस यहाँ पे हो गया है, फ्रंटोजेनेसिस यहाँ पे कि फ्रंट बन रहे हैं। ठीक है, फ्रंट का और फ्रंटोजेनेसिस का सिंबल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ्रंटोजेनेसिस में देखो ये बीच में यहाँ पे स्पेस रहती है, फ्रंट्स बन रहे हैं। ठीक है, ना क्लियर हो गया। यस मैम। मैम जो वार्म फ्रंट है, तो मैम वार्म फ्रंट में जैसे बताया, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड है वो डोमिनेटिंग रहेगी, जो जैसे नेम हाँ रहेंगे उसके अकॉर्डिंग डोमिनेटिंग रहेंगे। तो हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल। वार्म फ्रंट में वो फाइट तो कर रही है, उसके बाद हाँ कोल्ड विंड जो होती है। हाँ, वार्म वार्म फ्रंट में जो वार्म वाली है वो यहाँ पे एक्टिव ज्यादा है, कोल्ड वाली इतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन क्या है कि वार्म फ्रंट का जो जो वार्म एयर का फीचर होता है कि वो पूरा उसको सराउंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका फीचर ये होता है कि वो ऊपर को उड़ जाएगा, तो क्या वो उस पर डोमिनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, लेकिन एक्टिव जरूर है वो। ठीक है, तो फ्रंट का नाम उस बेसिस पे पड़ा है कि वहां पे जो कौन सी विंड वहां पे एक्टिव है। ठीक है, मैम ओके, चलो फिर हम डिफरेंस देखते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया है कि ये कैसे ऊपर राइज कर रहे हैं और टोर्नेडो या फिर यहाँ पे साइक्लोन्स बना रहे हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बना रहे हैं। ठीक है, अब थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। देखो इसमें एक और पोलर फ्रंट है। ठीक है, पोलर फ्रंट थ्योरी ये होती है कि जो हमने देखा था ना सब ट्रॉपिकल हाई, जो सब ट्रॉपिकल हाई मतलब कि आपका जो 3 डिग्री के आसपास है, और जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट था जो आपका जो ऊपर बन रहा था ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में देखो लो प्रेशर ये है सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, तो इन दोनों के बीच की बात है। एक थ्योरी ये भी कहती है। हाँ, मैम पीपीटी शो नहीं हो रही है। अच्छा पीपीटी शो नहीं हो रही है, ये दिख नहीं रही है। मैम विजिबल है। दिख रहा है दिख मैम। रही है मैम। अच्छा अच्छा, रिफ्रेश करो अपना। ठीक है, तो पोलर थ्योरी में अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो वो इसके बीच में फ्रंट बनते हैं, ये पोलर वाली साइड पे, ये पोलर साइड पे अगर यहाँ कोई फ्रंट बनेगा इन दोनों विंड्स की मिलने की वजह से इस वजह, तो यहाँ पे जो फ्रंट्स बनते हैं वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नीचे से जो वार्म ह्यूमिड एयर आ रही है और वो यहाँ पे कोल्ड एयर में जो पोलर रीजन से आ रही है
वहां पे जो फ्रंट बनेगा उसको पोलर फ्रंट बोलेंगे। छोटा सा पॉइंट है ये। चलो अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या दोनों के बीच में। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, सबको ट्रॉपिकल साइक्लोन याद है ना? यस मैम। ठीक है, तो अब डिफरेंस हम देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन देखते हैं क्या रहता है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ओरिजिन पे क्या रहता था, हमने देखा था यहाँ पे जो उसका ओरिजिन रहता था वो मोस्टली ओशन रहता था, मोस्टली नहीं मतलब ओशन ही रहता था। वो भी क्या, वहाँ पे 26 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी चाहिए था। तो थर्मल ओरिजिन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर है वो प्रोमिनेंट फीचर रहेगा, और ये कि कहाँ ट्रॉपिकल एरिया में रह करता है, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे गर्मी रहेगी ना, थोड़ी सी वार्मर एरिया रहेगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वही बनेंगे, इसका ओरिजिन रहेगा थर्मल। और टेम्परेट साइक्लोन का यहाँ पे जो ओरिजिन रहेगा ये डायनामिक रहेगा, यहाँ पे एयर का मूवमेंट इन्वॉल्व रहेगा। टेम्परेचर तो रहेगा लेकिन यहाँ पे देखो, जो प्रोमिनेंट रोल रहेगा वो यहाँ पे एयर मासेस का रहेगा। एयर मासेस आपस में कैसे मिल रही हैं, कैसे ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। तो वहां पे फ्रंट्स बनेंगे, ऊपर जाने पे वहां पे वो साइक्लोन में जाएगा। फिर लैटिट्यूड हमने देखा था कि ऑब्वियसली ये आपका ट्रॉपिकल साइड पे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट में कहाँ रहेंगे, थोड़े कोल्डर एरियाज में रहेंगे जहाँ आपको कोल्ड विंड मिलेगी। फ्रंट तो वहीं पे फॉर्म होगा ना जहाँ पे आपको कोल्ड विंड मिलेगी। तो क्या ये टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फ्रंट्स के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस चाहिए ना, एक कोल्ड एयर होनी चाहिए, एक वार्म एयर चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेट साइक्लोन जो रहेंगे वो वही रहेंगे जहाँ पे कूलर एरियाज रहेंगे, मतलब यहाँ पे 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए टेम्परेचर का। अब देखो यहाँ पे क्या फ्रंट्स पाए जाएंगे, ये अभी मैंने बताया कोई फ्रंट नहीं पाया जाएगा। फ्रंटल सिस्टम रहेगा कहाँ पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और टेम्परेट में क्या रहेगा, ये तो फ्रंट से ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस देखा जाएगा। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट, ओरिजिन, लोकेशन और फ्रंट कहाँ पे बनेंगे। मैम एक बार आवाज आ फिर रही है? से रिपीट कर दीजिए ना, मेरे यहाँ नेटवर्क यूज हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ये बताया था ओरिजिन क्या रहेगा ट्रॉपिकल का, हमने देखा था ओरिजिन जो है इसका थर्मल ओरिएंटेड रहेगा। मतलब जहाँ पे गर्मी हो, ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ वार्म एयर होती है वहां जो वो राइज करके ऊपर साइक्लोन बनाती है वो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मतलब वो किस रीजन से बन रहे हैं, वहां पे आपको टेम्परेचर गर्म चाहिए, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन किस बन रहे थे, ये इसलिए बन रहे थे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रास्टिंग एयर थी, वो आपस में टकरा रही थी, फ्रंट बन रहे थे, वो आपस में मिल नहीं पा रही, तो वार्म एयर जो थी वो ऊपर राइज कर जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ओरिजिन है टेम्परेट वाले का, ये डायनेमिक ओरिजिन रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर रोल नहीं कर रहा है कि वो बिल्कुल वार्म एरिया में ही ओरिजिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट एयर मासेस के टकराने से बन रहा है टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो ओरिजिन दोनों का अलग है। या कभी क्वेश्चन में ऐसे करके पूछे कि जो टेम्परेट साइक्लोन है दे आर ऑफ थर्मल ओरिजिन, तो दे आर ऑफ डायनेमिक ओरिजिन, दे आर नॉट ऑफ थर्मल ओरिजिन, ठीक है। फिर लैटिट्यूड वाइज ये जो है ये ऑब्वियसली ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ रहेंगे, ट्रॉपिक्स के बीच में रहेंगे। और टेम्परेट साइक्लोन कहाँ रहेंगे, टेम्परेट एरियाज में रहेंगे जहाँ पे वेस्टर्लीज का सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेन फीचर वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए, ठंडक रहनी चाहिए। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन रहेगा, फ्रंट्स नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली फ्रंट वहां बनेंगे जहाँ पे कंट्रास्ट पाया जाएगा। क्या इसमें ट्रॉपिकल एरिया में कंट्रास्ट रहेगा? नहीं, पूरे एरिया में यहाँ पे लगभग वार्म एरिया रहेंगे, तो यहाँ पे कंट्रास्ट नहीं रहेगा, तो फ्रंटल सिस्टम ही हमें नहीं दिख पाएगा। फिर टेम्परेट साइक्लोन में क्या फ्रंट्स दिखेंगे, ऑब्वियसली तो फ्रंटोलिसिस सबसे बड़ा फिनोमिना है, फ्रंटोजेनेसिस की वजह से ही यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। हमने 4-5 के फ्रंट्स देखे, उसी से वहां पे साइक्लोन की फॉर्मेशन हो रही है। फिर फॉर्मेशन इनकी किस पे बेस्ड हो रही है, देखो इसमें जो है आपको ट्रॉपिकल में सिर्फ सी में फॉर्म होंगी, ठीक है। और जैसे ही वो लैंड करेंगे उनका जो उनका एनर्जी सोर्स था वो वहां पे खत्म हो जाएगा और वो यहाँ पे लैंडफॉल हो जाएगा। क्या ये बात वैलिड
करती है ऑन दी टेम्परेट साइक्लोन? जरूरी है टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे सिर्फ ओशन में ही बने? वो दोनों जगह पे बनेंगे, ठीक है। सी में भी बन सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, और आपके लैंड पे भी बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेजर है यहाँ पे परमानेंट जो रोल रहता है वो एयर मासेस का रहता है, ठीक है। यहाँ थर्मल इंड्यूस्ड है ही नहीं, तो उसका कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको यहाँ पे ओशंस में ही बन, जहाँ एयर मासेस ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। हमने देखे थे ना इतने टाइप के एयर मासेस थे, एमटी और सीटी, ठीक है। ये एयर मासेस जब से मिलते हैं जो ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे साइक्लोन बन जाएगा। तो ये कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है, मरीन एरिया में भी और कॉन्टिनेंटल एरिया में भी, और ट्रॉपिकल ओशन में, ठीक है। अब सीजन जो रहेगा ट्रॉपिकल में वो कब रहेगा? यहाँ पे अगस्त से नवंबर के बीच में। अगस्त से नवंबर के बीच में क्यों? क्योंकि ओशंस का टेम्परेचर जो रहेगा ना, गर्मी अभी गई है, गर्मी जाने के बाद जो है आपका जो सन है वो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर के साइड शिफ्ट करेगा, तो ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, 26 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच अगस्त से नवंबर में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना मौसम, ओशन भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हल्का सा वार्म रहेगा। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहेंगे वो ज्यादातर अगस्त और नवंबर के बीच में आएंगे। ये आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। और ये जो है ऊपर, ये जो टेम्परेट साइक्लोन, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहेगा, लेकिन ये विंटर्स में ज्यादा देखे जाते हैं। ये समर्स में क्यों नहीं देखे जाते? क्योंकि वहां पे फ्रंट्स हैं वो प्रॉपरली भी नहीं पाते होंगे, ठीक है। विंटर्स में जो है वो फ्रंट बहुत अच्छे से बनता होगा, बहुत अच्छे से क्रिएट होता होगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इनका जो है साइज के रिगार्डिंग, आवाज तो आ रही है ना? कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइज ये याद रखना कि जो ये टेम्परेट साइक्लोन्स रहेंगे ना, काफी बड़ा एरिया कवर करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जो एयर मासेस हैं, एयर मासेस आप देखो कितना ज्यादा एरिया ये कवर कर रहे हैं, है ना। ये कितना सारा एरिया कवर कर रहे हैं, तो जो साइक्लोन का एरिया भी जो रहेगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो एरिया किसका बड़ा रहेगा, टेम्परेट का या ट्रॉपिकल का? ट्रॉपिकल का। ट्रॉपिकल का नहीं, टेम्परेट का बड़ा रहेगा, क्योंकि एयर मासेस ज्यादा एरिया में फैली हुई है ना, ठीक है। ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एयर मासेस ही तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनाएंगे ऊपर। ये जो ऊपर ठंडी वाला एयर मास है ये गर्म एयर मास से मिलेंगे आपस में वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, तो ये आपस में साइक्लोन्स बनाएंगे, टेम्परेट साइक्लोन बनाएंगे। तो यहाँ पे एरिया जो रहेगा वो रहेगा टेम्परेट का ज्यादा। देखो इसमें लगभग यहाँ पे रहेगा 2000 किलोमीटर तक डायमीटर रहेगा इसका, ठीक है। और यही जो हमारा ट्रॉपिकल का रहेगा ये कम रहेगा, 500 से ज्यादा तक एक्सीड नहीं करेगा ये, ठीक है। ये इसका रहेगा। फिर शेप्स हमने देखे थे, क्वेश्चन भी हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल हैं वो इलिप्टिकल या फिर सर्कुलर शेप में होते थे, और यहाँ पे इन्वर्टेड शेप किस में पाया जाएगा? इन्वर्टेड वी शेप टेम्परेट में पाया जाएगा, ठीक है। हमने देखा था ना ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे बन रहा था, यस ऑक्लूडेड मैम। फ्रंट भी उसमें वी दोनों शेप। साइड से बन रहा था, तो इन्वर्टेड वी बन रहा था वहां पे। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये।
ठीक है, इन्वर्टेड वी शेप बनेगा टेम्परेट में। फिर आइसोबार्स, आइसोबार्स यहाँ पे आइसोबार्स जो सर्कुलर थे वो हमने देखे थे। आप लोग सुन लो, मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा हैंग कर रहा है। जो आइसोबार्स आप याद करना कि जो आइसोबार्स सर्कुलर किस में बन रहे थे, ट्रॉपिकल में बन रहे थे। क्या वही वही क्लोज्ड सर्कुलर जो आइसोबार्स थे वो टेम्परेट में बनेंगे? वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी शेप है। ठीक है, तो सर्कुलर क्या होगा? नो मैम। हाँ, तो ये सर्कुलर, यहाँ पे आइसोबार्स में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आइसोबार्स यहाँ पे ये देखो, ये है, यहाँ पे सर्कुलर आइसोबार बन ही नहीं पाएगा। इतना तक तो सर्कुलर रहेगा, लेकिन बीच में ये वी शेप की वजह से परफेक्ट सर्कुलर आइसोबार नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आइसोबार्स में भी डिफरेंस रहेगा, दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की और रेनफॉल की, तो यहाँ पे जो रेनफॉल लाएंगे वो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे टॉरेंशियल रेन्स रहेंगी। टॉरेंशियल रेन का मतलब होता है कि एकदम से बहुत हैवी बारिश होना। ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिबल रहेंगे। जो जो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन रहते हैं ये ज्यादा डिस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, लैंडफॉल जब होगा तो इनसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा रादर देन हमारे टेम्परेट साइक्लोन से। ठीक है, क्योंकि देखो हमने देखा था कि एक फ्रंट में तो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस बादल भी नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं वो हमेशा ही बनेंगे। तो ये वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे इसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ आ गया? डिस्ट्रक्शन कौन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, कौन से ज्यादा होंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। और दोनों का यहाँ पे जो टाइम पीरियड रहेगा, जो टेम्परेट साइक्लोन है वो यहाँ पे काफी दिन तक चलते रहेंगे। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका हमें पता था, उसका जब तक हीट सोर्स उसको मिलता रहेगा तब तक वो यहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हीट सोर्स उसका खत्म, उसका एनर्जी सोर्स खत्म हो गया तो ये जो साइक्लोन है ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एयर मासेस ऊपर कंटिन्यूसली रहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन जो है वो हो सकता है कि एग्जिस्ट करते रहे काफी टाइम तक। तो शॉर्ट मैम शॉर्ट वाले टाइम के लिए कौन से हैं? ट्रॉपिकल वाले हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए। तो एनर्जी सप्लाई जरा सी रुकी, खत्म। कभी कभी ये यहाँ पे फ्यू आवर्स के लिए होते हैं ट्रॉपिकल वाले। बट मैम स्क्रीन देखिए। मैम टेम्परेट का अगर साइज ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल भी उसी का ज़्यादा आना चाहिए। ये क्लियर नहीं हुआ। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम आ रही मैम। है। हाँ जी, कोई कुछ आवाज आ पूछ रही रहा है। था ना? यस मैम। मैम टेम्परेट रीजन में साइज भी ज़्यादा है और उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है, तो रेनफॉल भी उसी का ज़्यादा होना चाहिए ना। नहीं, रेनफॉल देखो, रेनफॉल डिपेंड करेगी बादल जितने बनेंगे। अगर इसमें यहाँ पे कहीं, अगर यहाँ पे वार्म फ्रंट बन रहा है तो बादल उस केस में नहीं बनते हैं, तो हवा तो चलेगी। डिस्ट्रक्शन बेस्ड होता है कि वहाँ पे कितना फ्लड आ रहा है और कितना वहाँ पे लो प्रेशर एरिया कितना क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे बारिश ज्यादा, अगर देखो बारिश वहाँ वहीं पे ज्यादा होगी जहाँ ज्यादा तादाद में बादल बनेंगे। वो किस में बनते हैं? ट्रॉपिकल में बनते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे मॉइस्चर है। जो वहाँ पे क्लाउड्स की क्वांटिटी रहेगी ना वो ज्यादा रहेगी, क्यों? वहाँ पे उसको एनर्जी सोर्स कहाँ से आ रहा है? उसकी नमी से आ रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव ही ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि उनका सोर्स क्या है? मरीन है। यहाँ पे तो एयर मासेस आपस में मिल रही हैं, उठने की वजह से नॉर्मली यहाँ पे बादल बन जाते हैं। ये उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे। मैं आपका पॉइंट समझ गई कि आप कह रहे हो कि उनका एयर ज्यादा है और वो ज्यादा टाइम तक चलने डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए। नहीं, वो नहीं होते, क्योंकि एक क्लाउड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उतने उसमें नहीं बन रहे हैं कि वो उतना डिस्ट्रक्टिव हो पाए। ठीक है, और रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं, जो टिपिकल रहेंगे वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहेंगे। ठीक है, उनकी स्पीड ज्यादा फॉर्म होगी। ठीक है,
यस मैम। और बी शेप के यहाँ पे आइसोबार्स रहेंगे, ठीक है। और ये देखो, ये जो इसका जो यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा वो 1 वीक से ज्यादा इसका असर नहीं रहेगा। हमने देखा है ना कि आईएमडी बोलता रहता है कि 2 दिन बाद ही इसका प्रभाव दिखेगा इधर उड़ीसा की कोस्ट पे। तो हार्डली 1 वीक रहेगा। जो ये टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये 2-3 वीक तक यहाँ पे लास्ट कर सकते हैं, जब तक एयर मास ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। फिर पाथ देखो इसका, देखो पाथ यहाँ पे ट्रॉपिकल की बात हो रही है, तो ट्रॉपिकल में कौन सी यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी विंड्स चल रही हैं, यहाँ पे ईस्टर्लीज चल रही है ना। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट क्यों मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज चल रही है, प्लस जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ पे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो अर्थ की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये वाले साइक्लोन्स जो हैं वो मूव करेंगे। कौन से? टेम्परेट, ठीक है। जो वहां पे विंड डोमिनेंट होगी उसी में वहां पे साइक्लोन मूव करेंगे। अब देखो टेम्परेचर जो है यहाँ पे, अब टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में है वो थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। क्या ये सेम केस बनेगा यहाँ पे टेम्परेट में तो फ्रंट ही इसीलिए बन रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, तो यहाँ पे इतना इवन नहीं रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, समझ आ गया? टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचोगे ना, हर चीज याद नहीं करनी है, तो आप लॉजिकली भी सोचोगे कि ठीक है टेम्परेट साइक्लोन में वहां पे फ्रंट्स बन रहे हैं, फ्रंट्स का मतलब है कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर्स होते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर इवन नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। और ट्रॉपिकल में रिलेटिवली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रोमिनेंट फीचर है कि यहाँ पे आई का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे इतना कुछ आई का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे बारिश प्रोमिनेंट होगी लेकिन इतना वेल डेवलप नहीं होंगे कि वहां पे आई फॉर्मेशन होगा, ठीक है। Yes, ma'am. दोनों की यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगी? ये अपना ओशन से एनर्जी ले रहा था लेटेंट हीट के फॉर्म में, और ये यहाँ पे एनर्जी कहाँ से ले रहा है? ये यहाँ पे जो डेंसिटी में डिफरेंस है, टेम्परेचर में डिफरेंस है एयर मासेस के बीच में, वहां से ये एनर्जी ले रहा था, वो इसकी ड्राइविंग फोर्स थी, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे यहाँ पे इतना असर हमें नहीं दिखता है, ठीक है। इतना प्रोमिनेंटली क्लियरली असर नहीं दिखता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, लेकिन हमने देखा था कि जो यहाँ पे जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स उसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं वेस्टर्लीज के साथ। जेट स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए ये जो है टेम्परेट साइक्लोन ज्यादा लिंक्ड दिखते हैं विद जेट स्ट्रीम। अब देखो क्लाउड में यहाँ पे है, क्लाउड में यहाँ पे ये बन रहे हैं क्यूमुलो निम्बस बन रहे हैं, निम्बो स्ट्रेटस बन रहे हैं। दोनों कौन से हैं? बारिश वाले क्लाउड्स हैं। कल देखे थे ना हमने, निम्बस जब लगा होता है तो उसका मतलब बारिश होती है। तो दोनों एसोसिएटेड हैं यहाँ पे बारिश क्लाउड से, इसीलिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होंगे और ज्यादा इनका यहाँ पे एनर्जी कंटेंट भी होगा। और वहीं अगर हम यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन क्लाउड्स की बात करें तो यहाँ पे एलिवेशन लेवल पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। सिरस भी बन रहे थे, ऑल्टो स्ट्रेटस भी बन रहे थे, क्यूमुलस भी बन रहे थे, सब टाइप क्लाउड्स बन रहे थे, ठीक है। क्लाउड डिफरेंस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ Excuse me, ma'am. हाँ Mapping. हाँ, बस ये 3 पॉइंट बचे थे, ठीक है। सरफेस यहाँ पे क्या रहे? एंटी साइक्लोन यहाँ पे, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है यहाँ पे एंटी साइक्लोन्स से यहाँ पे कुछ एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन है ये कभी कभी एंटी साइक्लोन से यहाँ पे ये एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, ये हमें लगता है कि टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। इंडिया में किसका ऑब्वियसली ट्रॉपिकल का ज्यादा असर रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से जब यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो आपके टेम्परेट साइक्लोन का भी असर दिखता है, जब यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इन्फ्लुएंस होता है इंडिया में, ठीक है। फिर यहाँ पे वेदर प्रिडिक्शन का क्या है? देखो ये इसमें एरेटिक हो सकता है
और यहाँ पे थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, कि ये कहाँ पे मूव करेंगे, क्योंकि जेट स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इनकी डायरेक्शन यहाँ पे पता करना आसान रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, समझ आ गए डिफरेंसेस? Yes, ma'am. ठीक है, फिर अब मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है विपिन, आप देखना यहाँ पे